दोस्तों, एक बार अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां फूड चेन में सबसे ऊपर इंसान नहीं है। पिछले 100 सालों से आप 100 फुट ऊंची और बेहद मजबूत एक विशाल दीवार के अंदर पिंजरे में कैद जानवरों की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आपको लगता है कि इसी दीवार के अंदर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक एक दिन आसमान को छूता हुआ एक भयानक रहस्यमयी दानव आता है और उस दीवार पर इतनी जोरदार लात मारता है कि पलक झपकते ही पूरी दीवार चकनाचूर हो जाती है और उस टूटी हुई दीवार के रास्ते शहर के अंदर घुस आते हैं सैकड़ों रहस्यमयी, खूंखार, अजीब चेहरों और डरावनी मुस्कान वाले दानव। वे इंसानों को ऐसे पकड़कर खाने लगते हैं जैसे हम कोई गाजर मूली या चिप्स और स्नैक्स खा रहे हों। चारों तरफ सिर्फ हड्डियां चटकने की आवाज, खौफ और लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें। ऐसे भयानक हालात में क्या आप एक पल के लिए भी जिंदा बच पाएंगे? आज मैं आपको जिस फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह दुनिया के सबसे मशहूर और खौफनाक सर्वाइवल हॉरर एनिमे का लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। साल 2015 में रिलीज हुई इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जापानी फिल्म का नाम है अटैक ऑन टाइटन पार्ट 1। इस फिल्म की खौफनाक कहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं और एक के बाद एक आने वाले ट्विस्ट आपके दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस विशाल दीवार के पार जाने वाले हैं जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं सिर्फ आतंक, तबाही और मौत का भयानक तांडव। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद उदास और वीरान दुनिया से। हमें बताया जाता है कि लगभग 100 साल पहले अचानक इस धरती पर टाइटन नाम के विशालकाय और इंसानखोर दानवों ने हमला कर दिया था। इन भयानक जीवों ने लगभग पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। जो थोड़े बहुत इंसान किसी तरह बच पाए, उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए 3 विशाल और ऊंची दीवारें बनाई थी। सबसे बाहरी दीवार का नाम मारिया, उसके अंदर वाली दीवार का नाम रोज और सबसे अंदर वाली दीवार का नाम सीना था, जहां मुख्य रूप से अमीर और राज परिवार के लोग रहते थे। पिछले 100 सालों से किसी भी इंसान ने इन दीवारों के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। यही हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार एरेन से। एरेन बेहद जिद्दी, विद्रोही और गुस्सैल स्वभाव का एक लड़का है। उसे पिंजरे जैसी यह बंद जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा दीवारों के बाहर जाना चाहता है, खासकर उस समुद्र को देखना चाहता है जिसके बारे में उसने सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा है। एरेन की सबसे करीबी दोस्त है मिकासा। वह हमेशा एरेन के साथ रहती है और उसकी बहुत परवाह करती है। उनका एक और दोस्त है आर्मिन। शरीर से भले ही थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसका दिमाग बेहद तेज है। एक दिन ये तीनों दोस्त शहर की सबसे बाहरी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वहां पड़े एक पुराने और बेकार मिसाइल जैसी चीज के ऊपर खड़े होकर एरेन मिकासा को दीवार के बाहर की दुनिया के सपने दिखा रहा था। एरेन कह रहा था कि दीवार के बाहर की दुनिया शायद बेहद खूबसूरत होगी और हो सकता है वहां एक भी टाइटन न हो। इसी सपने को सच मानकर तीनों दोस्त चुपचाप दीवार के और करीब जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दीवार के बिल्कुल पास पहुंचकर उसे गौर से देखने लगते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त वहां कुछ ऐसा आने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तभी अचानक वहां गैरिसन गार्ड के कैप्टन सोडा पहुंच जाता है। कैप्टन सोडा तीनों को जमकर डांटता है और कहता है कि दीवार के इतने करीब जाना सख्त मना है। लेकिन एरेन भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वह कैप्टन से बहस करते हुए कहता है, जब पिछले 100 सालों से एक भी टाइटन दिखाई नहीं दिया तो आखिर हम उनसे इतना डरें क्यों? लेकिन एरेन को तब जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बात झूठी साबित होने में अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है, क्योंकि 100 सालों से गायब मौत अब उसी दीवार के सामने लौट चुकी थी। लेकिन तभी अचानक जमीन के नीचे भयंकर कंपन शुरू हो गया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग इधर उधर गिरने लगे। एरेन, मिकासा, आर्मिन और कैप्टन सोडा ने घबराकर दीवार की तरफ देखा तो उनके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। उस 100 फुट ऊंची विशाल दीवार के ऊपर से झांक रहा था एक विशाल रहस्यमयी लाल रंग का राक्षस। ये कोई साधारण टाइटन नहीं था, ये था कोलोसल टाइटन। उसके शरीर पर जरा भी त्वचा नहीं थी, सिर्फ विशाल लाल मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थी और पूरे शरीर से भयंकर गर्म भाप निकल रही थी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही कोलोसल टाइटन ने अपना विशाल पैर उठाया और फिर धड़ाम, एक जबरदस्त लात सीधे दीवार के मुख्य गेट पर पड़ी। अगले ही पल वह विशाल दीवार एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर चकनाचूर हो गई। चारों तरफ सिर्फ पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दीवार के पास मौजूद सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही टूटे हुए हिस्से के विशाल रास्ते से एक के बाद एक करीब 15 से 20 फुट लंबे टाइटन अंदर घुसने लगे। दिखने में वे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उनके चेहरों पर थी एक बेहद अजीब, डरावनी और पागलपन भरी मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वे सीधे इंसानों की भीड़ में घुस पड़े और लोगों को पकड़कर हमला करने लगे। कुछ ही पलों में पूरा इलाका आतंक, भगदड़ और दिल दहला देने वाली चीखों से भर गया। जिस शहर को लोग पिछले 100 सालों से सबसे सुरक्षित जगह समझ रहे थे, वही शहर अब टाइटन्स का खौफनाक शिकारगाह बन चुका था। एरेन और उसकी टीम दूर छिपकर इन भयानक टाइटन्स को अपनी आंखों के सामने तबाही मचाते देखते रहे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आ गया कि वहां रुकना
मरना यानी खुद अपनी मौत का इंतजार करना है, इसलिए वे भी वहां से जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि अब वहां एक पल भी रुकना सीधे टाइटन्स के मुंह में जाने के बराबर था। दीवार के पास मौजूद सैनिक टाइटन्स पर लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। उन्होंने बड़े बड़े गोले भी टाइटन्स के ऊपर दागे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन हमलों का टाइटन्स पर कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ ही पलों में वे जमीन से दोबारा उठकर खड़े हो गए। ऐसा खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद पूरी सेना हैरान रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन टाइटन्स को रोका कैसे जाए। उधर एरेन और मिकासा भी भीड़ के बीच अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एरेन मिकासा का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था और उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मिकासा की नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो भीड़ के बीच डर के मारे रो रहा था। मिकासा का दिल बहुत दयालु था, इसलिए उसने तुरंत एरेन का हाथ छोड़ दिया और उस बच्चे को बचाने के लिए वापस भीड़ में चली गई। एरेन उसे लगातार आवाज लगाता रहा, लेकिन चारों तरफ मची भयानक भगदड़ में लोगों की भीड़ उसे अपने साथ आगे बहा कर ले गई। दूसरी तरफ मिकासा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तभी उसके बिल्कुल सामने एक खौफनाक टाइटन आकर खड़ा हो गया। एरेन दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक एक बड़ा दरवाजा बंद हो गया और उसी पल एरेन और मिकासा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। एरेन को लगा कि उस भयानक टाइटन ने मिकासा को पकड़ लिया है। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे करीबी इंसान को खो देने का दर्द एरेन के अंदर सब कुछ बदल देता है। उसके सीने में गुस्से और बदले की ऐसी आग भड़क उठती है जिसे बुझाना अब आसान नहीं था। उसी पल एरेन ने कसम खाई, इस दुनिया में जितने भी टाइटन्स हैं, एक दिन मैं उन सभी के खिलाफ खड़ा होऊंगा और उन्हें खत्म किए बिना कभी नहीं रुकूंगा। इस खौफनाक तबाही के ठीक 2 साल बाद कहानी फिर आगे बढ़ती है। इंसानियत अपना बाहरी इलाका पूरी तरह खो चुकी है और अब बचे हुए लोग दूसरी दीवार के पीछे बेहद बदहाल जिंदगी काटने को मजबूर हैं। चारों तरफ खाने की कमी, अहजताशा और भविष्य को लेकर डर का माहौल है, लेकिन एरेन का गुस्सा अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुआ था, बल्कि टाइटन्स के खिलाफ उसके अंदर बदले की आग और भी भड़क चुकी थी। उसने और आर्मिन ने खुद को स्काउट रेजिमेंट में शामिल कर लिया। यह मिलिट्री की एक खास फोर्स थी जिसका काम टाइटन्स से लड़ना और इंसानों से छीने गए इलाकों को वापस हासिल करने की कोशिश करना था। यहीं से कहानी में कुछ नए और बेहद दिलचस्प किरदारों की एंट्री होती है। सबसे पहले है कमांडर कुबाल। वह पूरी फोर्स का लीडर है और बेहद सख्त स्वभाव का अधिकारी है। इसके बाद आता है हैंस, जो हथियार चलाने में बेहद माहिर है और टाइटन्स को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून है। फिर मुलाकात होती है साशा से। उसे लगभग हर वक्त भूख लगी रहती है, लेकिन खाने की कमजोरी के बावजूद तीरंदाजी में वह बेहद माहिर है। और फिर है जीन, एक बेहद घमंडी स्वभाव का सैनिक जिसकी एरेन से बिल्कुल नहीं बनती, तो छोटी सी बात पर भी दोनों के बीच बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद इन नए सैनिकों को एक बेहद खास उपकरण चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका नाम है ODM यानी ओमिनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर। इस गियर की मदद से सैनिक अपनी कमर से जुड़ी तारों और गैस के दबाव का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही हवा में तेजी से झूल सकते थे, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। लेकिन हवा में उड़ना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। उनका असली निशाना होता था टाइटन की गर्दन के पीछे का एक खास हिस्सा, क्योंकि टाइटन्स को खत्म करने का पूरी दुनिया में प्रभावी तरीका सिर्फ एक ही था, उस खास जगह पर बिल्कुल सही समय पर घातक वार करना। कमांडर कुबाल सभी सैनिकों को उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक मिशन के बारे में बताता है। मिशन बेहद जोखिम भरा था। उन्हें ट्रकों में भरकर ढेर सारे विस्फोटक लेकर दीवार के उस टूटे हुए हिस्से तक पहुंचना था। इसके बाद जोरदार धमाके से दीवार के विशाल छेद को बंद करना था, ताकि कोई भी टाइटन उस रास्ते से शहर के अंदर प्रवेश न कर सके। सभी जानते थे कि यह लगभग एक आत्मघाती मिशन था। रात के अंधेरे में सभी सैनिक बख्तरबंद ट्रकों में बैठकर मिशन के लिए रवाना हो गए। रात का समय इसलिए चुना गया था क्योंकि अंधेरा होते ही टाइटन्स आमतौर पर निष्क्रिय हो जाते थे और उनके हमला करने का खतरा कम रहता था। सभी ट्रकों के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, किसी को भी आवाज करने की इजाजत नहीं थी। हर कोई जानता था कि उनकी एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है, लेकिन अचानक उनके सामने ऐसा खौफनाक मंजर आ गया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब ट्रक एक सुनसान और पूरी तरह तबाह हो चुके इलाके से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनके रास्ते में कुछ अजीब दिखाई दिया। ट्रक के नीचे कुछ फंसने की वजह से गाड़ी रुक गई। कैप्टन ने तुरंत सभी सैनिकों को नीचे उतरने का आदेश दिया और आसपास के इलाके को अच्छी तरह जांचने के लिए कहा। जांच करने के बाद उन्हें सामने कुछ गायें दिखाई दी। सबको लगा कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी एक लड़की को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बच्चे को बचाने के लिए एक पुरानी और टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। एरेन भी उसके साथ हो लिया। दोनों बेहद सावधानी से उस खंडहर में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, बच्चे के रोने की आवाज और तेज होती गई। आखिरकार उन्हें वह बच्चा दिखाई दे गया, लेकिन तभी अचानक ऊपर से कोई अजीब सा तरल पदार्थ उनके ऊपर गिरने लगा। दोनों ने घबरा कर ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। ऊपर एक छोटा टाइटन बैठा हुआ था और किसी चीज को खा रहा था। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थीं और वह जोर जोर से रो भी रहा था। ये देखकर दोनों डर के मारे चीख पड़े। आवाज सुनते ही छोटा टाइटन नीचे गिर पड़ा और जमीन पर आकर और भी तेज चीखने लगा। हैनिस ने तुरंत बिना आवाज किए उसे खत्म
खत्म करने की कोशिश की ताकि आसपास सो रहे दूसरे टाइटन्स जाग न जाएं। लेकिन तभी हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। छोटा टाइटन अचानक इतनी जोर से चीखने और रोने लगा कि उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और फिर उस आवाज का असर दिखाई देने लगा। आसपास सो रहे विशालकाय टाइटन्स एक एक करके जागने लगे। अंधेरे के बीच उनकी भयानक आंखें चमकने लगी। अगले ही पल वे पागलों की तरह सैनिकों के ट्रकों की तरफ दौड़ पड़े। एक विशाल टाइटन ने सीधे एक ट्रक को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सैनिक समझ गए कि यहाँ एक सेकंड भी रुकना मौत को बुलावा देने जैसा है। वे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पास के एक पूरी तरह तबाह हो चुके शहर के खंडहरों की तरफ भागने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। मिशन अब पूरी तरह खतरे में था और चारों तरफ से अनगिनत टाइटन्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी जान कैसे बचाई जाए। लेकिन अगले ही पल हवा में एक तेज सनसनाहट हुई। कोई बिजली की रफ्तार से ऊपर से नीचे आया और पलक झपकते ही अपनी दोनों तलवारों से टाइटन के गले के पिछले हिस्से पर सटीक वार कर दिया। टाइटन लड़खड़ाया और भारी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। सैनिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई साधारण सैनिक नहीं था। ये था कैप्टन शिकिशिमा, जिसे पूरी इंसानियत का सबसे ताकतवर और खतरनाक सैनिक माना जाता था। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। एरेन की नजर जैसे ही शिकिशिमा के पीछे खड़ी शख्सियत पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वह लड़की मिकासा थी, जिसे एरेन 2 साल पहले उस भयानक हमले के दौरान खो चुका था। मिकासा जिंदा थी, लेकिन अब वह पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। इन 2 सालों ने उसे एक बेहद कुशल, तेज और निडर सैनिक में बदल दिया था। मिकासा को सामने जिंदा देखकर एरेन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ पड़ा। लेकिन जिस मिकासा को देखकर एरेन खुशी से टूट पड़ा था, उसी मिकासा ने उसे देखकर कोई खुशी नहीं दिखाई। उसने बस एक ठंडी नजर एरेन पर डाली और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एरेन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर मिकासा के साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन तभी उसकी नजर शिकिशिमा और मिकासा पर पड़ी। दोनों के बीच की नजदीकियां देखकर एरेन के दिल पर जैसे किसी ने जोरदार वार कर दिया। जिस इंसान को वो अपना सबसे करीबी मानता था, वही अब किसी और के सबसे करीब नजर आ रही थी। शिकिशिमा ने एरेन की हालत देखी और उसे नीचा दिखाते हुए बेहद कठोर आवाज में कहा, इस दुनिया में वही जिंदा रहता है जो अपने डर को हराना जानता है। कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये शब्द एरेन के दिल में तीर की तरह उतर गए। टाइटन्स ने उससे उसका घर छीना था, उसकी पुरानी जिंदगी छीनी थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उसकी सबसे करीबी इंसान को भी उससे दूर कर चुकी थी। एरेन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि मिकासा का इस तरह बदल जाना सिर्फ एक संयोग नहीं था। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। उस रात का खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ था। चारों तरफ फैले मलबे के बीच एरेन अकेला बैठा गहरी उदासी और बेचैनी में डूबा हुआ था। उसकी आंखों के सामने लगातार वही भयानक घटनाएं घूम रही थीं। इतने लोगों को खोने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुद को संभाले तो कैसे। तभी हियाना नाम की एक महिला सैनिक धीरे धीरे उसके पास आकर बैठती है। हियाना एक अकेली माँ थी और टाइटन्स के लगातार मंडराते खतरे ने उसे अंदर से बुरी तरह डरा दिया था। वह एरेन से अपनी परेशानी साझा करने लगती है। उसकी आवाज में डर, अकेलापन और सुरक्षित रहने की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। लेकिन एरेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही माहौल अचानक बदल गया। ध्वस्त इमारत के अंधेरे मलबे के बीच से अचानक एक विशाल टाइटन का हाथ बाहर निकलता है। पलक झपकते ही वो हियाना को पकड़कर हवा में उठा लेता है। हियाना की डर से निकली चीख पूरे खंडहर में गूंज उठती है। एरेन की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन अचानक हुए इस हमले के सामने वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह बस सदमे में खड़ा रह जाता है और तभी पूरी बिल्डिंग में अचानक इमरजेंसी अलार्म गूंजने लगता है। सैनिकों को तुरंत एहसास हो जाता है कि जिस इमारत को वे सुरक्षित ठिकाना समझकर छिपे हुए थे, वही अब चारों तरफ से टाइटन्स के कब्जे में आ चुकी है। टूटी हुई खिड़कियों के बाहर एक के बाद एक विशाल परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। अंधेरे में टाइटन्स की डरावनी आवाजें गूंजने लगती है और हर तरफ मौत का खतरा मंडराने लगता है। एरेन धीरे धीरे समझ जाता है कि वे जिस मुसीबत से बचने के लिए यहाँ छिपे थे, वह मुसीबत अब उनके दरवाजे तक पहुँच चुकी है और इस भयानक रात का असली आतंक अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अब कहानी पहुँचती है फिल्म की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक और रोमांच से भरपूर जंग पर। सुबह होते ही हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। रात भर जिस बिल्डिंग को सैनिक सुरक्षित ठिकाना समझकर छिपे हुए थे, अब उसी के अंदर एक के बाद एक टाइटन्स घुसने लगे थे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। सैनिक तुरंत अपना ODM गियर एक्टिवेट करते हैं और हवा में तेजी से झूलते हुए टाइटन्स पर हमला शुरू कर देते हैं। कोई दीवारों के बीच से उड़ रहा था तो कोई हवा में घूमकर टाइटन के कमजोर हिस्से पर वार कर रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि टाइटन्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सैनिकों के हर हमले के बाद भी नए टाइटन्स सामने आ रहे थे। इसी बीच कमांडर कुबाल बुरी तरह घबरा जाता है। जहां बाकी सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे, वहीं कुबाल खुद को सुरक्षित रखने के लिए पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कुछ बागी लोग जो शुरू से ही इस मिशन के खिलाफ थे, विस्फोटकों से भरे ट्रक पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ट्रक को लेकर जोरदार छीना झपट्टी शुरू हो जाती है। इसी दौरान ड्राइवर
ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और ट्रक तेजी से एक इमारत से जा टकराता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि ट्रक बुरी तरह हिल जाता है और उसके अंदर रखा पूरा विस्फोटक खतरे में पड़ जाता है। अगर वह फट जाता तो आसपास मौजूद हर सैनिक की जान जा सकती थी और पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाता। दूसरी तरफ जीन बिना पीछे हटे लगातार टाइटन्स से मुकाबला कर रहा था। तभी कैप्टन सोडा भी सैनिकों की मदद के लिए मैदान में उतरता है, लेकिन अचानक एक टाइटन उस पर हमला कर देता है और वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी सामने आता है सन्नागी, एक बेहद ताकतवर और जांबाज सैनिक जो अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। वह तुरंत एक खतरनाक फैसला करता है। सन्नागी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक विशाल खंभे पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक वार पड़ते हैं और आखिरकार खंभा टूट जाता है। अगले ही पल पूरी इमारत जोरदार आवाज के साथ अपना संतुलन खो देती है और सीधे टाइटन्स के ऊपर भरभरा कर गिर पड़ती है। चारों तरफ धूल और मलबे का बादल छा जाता है, क्योंकि टाइटन्स की भीड़ अब भी खत्म नहीं हुई थी और दीवार का वह घातक छेद अब भी बंद होना बाकी था। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। टाइटन्स के हमले के बीच आर्मिन बुरी तरह घबराया हुआ था। तभी अचानक उसका ODM गियर जवाब दे देता है और वो नियंत्रण खोकर सीधे एक इमारत की छत पर जा गिरता है। आर्मिन संभल भी नहीं पाता कि तभी एक बेहद विशाल, डरावना और दाढ़ी वाला टाइटन उसके सामने आ खड़ा होता है। वह अपने विशाल हाथों से आर्मिन को जकड़ लेता है। आर्मिन की आंखों के सामने मौत खड़ी थी। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चीखने लगता है, लेकिन टाइटन उसे अपने मुंह की तरफ ले जाता है। दूर से एरेन की नजर इस पूरे मंजर पर पड़ती है। उस पल उसके दिमाग में मिकासा और हियाना को खोने की यादें घूम जाती हैं। फिर उसे आर्मिन से किया हुआ अपना पुराना वादा याद आता है। एक दिन दोनों इस बंद दुनिया से बाहर निकलेंगे और उस रहस्यमयी समंदर को अपनी आंखों से देखेंगे जिसके बारे में वे सिर्फ किताबों में पढ़ते आए थे। एरेन बिना एक पल गंवाए ODM गियर से हवा में झूलता हुआ बिजली की रफ्तार से आर्मिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक दूसरा टाइटन हवा में ही उसका रास्ता रोक लेता है और एरेन को बुरी तरह घायल कर देता है। एरेन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे उसी दाढ़ी वाले टाइटन के मुंह के अंदर जा गिरता है। हालात बेहद खराब थे, लेकिन एरेन ने हार नहीं मानी। अपने दर्द की परवाह किए बिना वह आर्मिन का हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे टाइटन के मुंह से बाहर धकेल देता है। आर्मिन एक छत पर जा गिरता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन एरेन खुद बाहर नहीं निकल पाता। वह आखिरी बार आर्मिन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे वह बिना शब्दों के कह रहा हो, अपना वादा मत भूलना। अगले ही पल टाइटन अपना मुंह बंद कर देता है। आर्मिन की आंखों के सामने एरेन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आर्मिन फूट फूट कर रोने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके सामने चला गया। दूर से यह सब देख रही मिकासा भी पूरी तरह टूट जाती है। कुछ पल के लिए जैसे उसके आसपास की दुनिया ही रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वह अकेली ही टाइटन्स के बीच कूद जाती है और एक के बाद एक उन पर हमला करने लगती है। उसकी तलवारें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन टाइटन्स की संख्या कम होने का नाम ही नहीं लेती। मिकासा तब तक लड़ती रहती है जब तक उसके ODM गियर की गैस लगभग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। आखिरकार उसकी रफ्तार रुक जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है और चारों तरफ से टाइटन्स उसे घेरने लगते हैं। मिकासा के हाथ में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वह बस शांत होकर सामने आती मौत का इंतजार करने लगती है। उसे क्या पता था कि अगले ही पल इस पूरी जंग का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। अब कहानी हमें सीधे उस खौफनाक टाइटन के अंदर ले जाती है जिसने एरेन को निगल लिया था। टाइटन के शरीर के अंदर का माहौल किसी भयानक नर्क से कम नहीं था। चारों तरफ तबाही के निशान थे और एरेन बुरी तरह घायल हालत में पड़ा था। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामोनिशान तक नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, भयंकर गुस्सा। एरेन अपने आसपास का मंजर देखकर पूरी ताकत से चीख उठता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, एक एक टाइटन को मिटाकर रहूंगा। उसकी आवाज जैसे उसके अंदर सोई किसी अजीब ताकत को जगा देती है। अचानक टाइटन के शरीर के अंदर एक अजीब बदलाव शुरू होता है। उसका पूरा शरीर असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर से भाप निकलने लगती है। फिर अचानक उसके मुंह से आग जैसी चमक बाहर दिखाई देती है। टाइटन बुरी तरह तड़पने लगता है और अगले ही पल धड़ाम, एक जबरदस्त धमाके के साथ टाइटन का विशाल शरीर भीतर से फट पड़ता है। धुएं और भाप के बीच मलबे से एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे बाहर निकलती है। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एरेन था। लेकिन अब एरेन पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जाग चुकी थी जो आने वाले समय में इंसानों और टाइटन्स के बीच पूरी जंग का रुख बदलने वाली थी। खून और धुएं के उस भयानक गुबार के बीच अचानक जमीन कांपने लगती है। तभी मलबे को चीरते हुए एक विशालकाय, बेहद ताकतवर और मस्कुलर टाइटन बाहर निकलता है। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में भयंकर गुस्सा था और चेहरे पर खतरनाक दांत साफ दिखाई दे रहे थे। ये था रोग टाइटन। उसे देखते ही आसपास मौजूद सैनिकों के होश
होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह नया और रहस्यमयी राक्षस आया कहां से है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। रोग टाइटन ने इंसानों की तरफ देखा तक नहीं, वो अचानक एक भयानक दहाड़ लगाता है और सीधा वहां मौजूद दूसरे टाइटन्स पर टूट पड़ता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टाइटन बनाम टाइटन। रोग टाइटन अपनी असाधारण ताकत का इस्तेमाल करके एक के बाद एक टाइटन्स को पीछे धकेलने लगता है। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। वो एक टाइटन को उठाकर दूर फेंक देता है, दूसरे को जमीन पर पटक देता है और लगातार हमले करके उन्हें लड़ाई से बाहर करता जाता है। उसका गुस्सा इतना बेकाबू था कि कुछ ही समय में पूरा युद्ध क्षेत्र टाइटन्स के ढेर से भरने लगा। मिकासा, आर्मिन और बाकी सैनिक बस स्तब्ध होकर यह सब देखते रह गए। जिस राक्षस से कुछ पल पहले तक हर कोई डर रहा था, वही अब इंसानों के सबसे बड़े दुश्मनों का शिकार कर रहा था। लेकिन एक सवाल सभी के दिमाग में घूम रहा था, क्या यह रहस्यमयी टाइटन इंसानों का रक्षक बनकर आया है या फिर यह मौत का एक और भी बड़ा खतरा है। जब रोग टाइटन के सामने आखिरी दुश्मन भी गिर पड़ा तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। इतने भयंकर संघर्ष के बाद उसका विशाल शरीर आखिरकार अपनी ताकत खो बैठा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। उसके पूरे शरीर से गर्म भाप उठने लगी और देखते ही देखते उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। लेकिन तभी मिकासा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि इस टाइटन के अंदर कोई रहस्य छिपा है। वह बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालती है और रोग टाइटन की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोरदार वार कर देती है और अगले ही पल जो नजारा सामने आता है उसे देखकर वहां मौजूद हर सैनिक के होश उड़ जाते हैं। टाइटन के पिघलते हुए शरीर के अंदर से धीरे धीरे एक इंसानी आकृति बाहर निकलती है और वह कोई और नहीं, एरेन था। वही एरेन जिसे कुछ देर पहले सबने अपनी आंखों के सामने टाइटन द्वारा निगला हुआ देखा था। उसका एक हाथ और एक पैर तक बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह ठीक था। वह बेहोश पड़ा था और उसके शरीर पर टाइटन के मांस के अवशेष चिपके हुए थे। आर्मिन और मिकासा तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे। बाकी सैनिक भी अपनी तलवारें नीचे कर बस हैरानी से एरेन को देखते रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान ने टाइटन्स को खत्म करने की कसम खाई थी, वही एरेन खुद एक टाइटन में बदल चुका था। लेकिन सवाल यह था कि उसके अंदर यह शक्ति आई कहां से। क्या एरेन इंसान था या टाइटन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस शक्ति का इस्तेमाल इंसानों को बचाने के लिए करेगा या फिर यही शक्ति पूरी इंसानियत के लिए एक नया खतरा बनने वाली थी। इन्हीं रहस्यमय सवालों और एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ अटैक ऑन टाइटन पार्ट 1 का पहला भाग यहीं खत्म हो जाता है।